फुटिंग में डेवलपमेंट लेंथ कैसे कैलकुलेट की जाती है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। हमारे वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके, इसके लिए अपने फेसबुक पेज नो ग्रो डेलर को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हो, यहाँ पर है फुटिंग और ये है डेवलपमेंट लेंथ। तो ये कितनी होनी चाहिए, ये हम इस वीडियो में कैलकुलेट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, डेवलपमेंट लेंथ निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है? फाई सिग्मा एस डिवाइड बाय 4 इंटू टाउ बी डी। तो ये फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान में रखना है। कभी भी आप डेवलपमेंट निकालोगे तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए। फाई इंटू सिग्मा एस डिवाइड बाय 4 इंटू टाउ बी डी। तो जो फाई है वो होता है बार डायमीटर, और जो सिग्मा एस है वो होता है ट्रेस इन स्टील 0. यहाँ पर जो एफ वाई है, यहाँ पर स्टील ग्रेड आएगा। और टाउ बी डी ये क्या होता है? डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस टेबल 21 ऑफ IS 456। तो टेबल 21 में जाके आप देख सकते हो टाउ बी डी डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस जो वैल्यू होती है वो आपको लेनी होती है। तो अभी हम जो टिपिकल टाउ बी डी वैल्यू है वो देखेंगे आफ्टर 60% इंक्रीज। तो टिपिकल टाउ बी डी वैल्यू आफ्टर 60% इंक्रीज। तो कंक्रीट ग्रेड M20 M30 डिफर्म बार। तो टाउ बी डी इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 1.2 इंटू 1.6 इक्वल टू 1.92 न्यूटन mm स्क्वायर। तो दोस्तों, कंक्रीट ग्रेड M20 M30 डिफर्म बार में टाउ बी डी का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.92 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये वैल्यू देखिए 1.6, ये आपको टेबल 21 में मिल जाएगी कंक्रीट ग्रेड के हिसाब से। अब कंक्रीट ग्रेड M15 में टाउ बी डी की वैल्यू होती है 1.2 इंटू 1.3 इक्वल टू 1.56 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो दोस्तों, ये 1.3 जो वैल्यू है वो टेबल 21 में आप जाके देख सकते हो M15 कंक्रीट ग्रेड की। तो हमने टाउ बी डी की जो वैल्यू है वो देखी। अभी हम एग्जांपल लेते हैं और जो डेवलपमेंट लेंथ है वो कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जांपल लेंगे। फाई 16 mm जो बार डाया है वो 16 mm का है, और जो स्टील ग्रेड है FE 500 यहाँ पर हम लेने वाले हैं, और कंक्रीट ग्रेड M20 कंक्रीट ग्रेड हम यहाँ पर लेने वाले हैं। तो पहले हम जो सिग्मा एस है वो देख लेते हैं क्या आता है। सिग्मा एस इक्वल टू 0.87, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने बताया था, इंटू एफ वाई जो स्टील ग्रेड है उसे आपको इंटू कर देना है। तो यहाँ पर आंसर आ जाता है सिग्मा एस 435 MPa मेगा पास्कल। और
अभी हम जो बॉन्ड ट्रेस है यानी कि टाउ बी डी वो पता करते हैं। टाउ बी डी इसके लिए हमें ये देखिए यहाँ पर दिया होता 1.92, हमें M20 कॉन्क्रीट ग्रेड का इस्तेमाल करने वाले, तो टाउ बी डी का वैल्यू होता है 1.92 न्यूटन mm²। तो चलिए फॉर्मूले में सब गिवन ऐड कर लेते हैं। फॉर्मूला आपको फाई सिग्मा एस डिवाइड बाय 4 इंटू टाउ बी डी। फाई कितना है वो है 16 इंटू सिग्मा एस कितना आया था वो आया था 435 डिवाइड बाय 4 इंटू टाउ बी डी कितना है 1.92। तो यहाँ पर आंसर आता है दोस्तों 907 mm। तो इतना हमें डेवलपमेंट लेंथ देना है फुटिंग में। तो ऐसे आप जो डेवलपमेंट लेंथ है वो कैलकुलेट कर सकते हो। जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपको आंसर कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला आपको पहले ध्यान में रखना है, फाई सिग्मा एस डिवाइड बाय 4 इंटू टाउ बी डी। तो फाई क्या होता है वो होता है बार डाया और सिग्मा एस होता है स्ट्रेस इन स्टील। इसके लिए आपको 0.87 इंटू जो स्टील ग्रेड है उसे आपको इंटू करना पड़ेगा, तो आपको सिग्मा एस मिल जाएगा। टाउ बी डी क्या होता है वो होता है डिज़ाइन बॉन्ड ट्रेस। टेबल 21 में आप जाके देख सकते हो, जो कॉन्क्रीट ग्रेड है उसके हिसाब से आपको वैल्यू मिल जाएगी, उससे आपको इंटू कर देना है, आपको टाउ बी डी मिल जाएगा। तो सिंपल है, आप भी ऐसे कैलकुलेट करके डेवलपमेंट निकाल सकते हो।